हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग के जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीएड फर्स्ट ईयर से आ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड सब्जेक्ट जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो यूनिट वाइज देखते हैं इसमें से कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं, जो 16 मार्क्स के होंगे। तो सिलेबस से ही देख लेते हैं। जैसे कि आप यूनिट फर्स्ट में आते हैं हम, तो यूनिट फर्स्ट में आपका फर्स्ट टॉपिक जैसे कनकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली डिसएडवांटेज सोसाइटी सेगमेंट्स हैं। देन आपके फंडामेंटल राइट्स हैं एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट है। तो इसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इन सब में से जो 16 मार्क्स के आ सकते हैं, वो आपके एक तो पॉलिसीज़ से रिलेटेड हो सकता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ एंड प्रोविजंस जो हैं गवर्नमेंट ने बनाए हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना है जो आपका टॉपिक है। सेकंड आपका क्वेश्चन मार्जिनलाइज सोसाइटी से आ सकता है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज एंड सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट, मतलब जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी की, जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं, उनके एजुकेशन से रिलेटेड आपके ऊपर आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फंडामेंटल्स राइट्स से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा एक्सप्लेन कीजिए आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, 16, 30 एंड 51A। तो आपको सारे आर्टिकल्स लर्न करने हैं अच्छे से। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से बन सकता है। देखो, कहने को सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा आपके आर्टिकल्स के ऊपर और एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट के ऊपर चलते हैं। सेकेंड यूनिट आपकी है रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड। अब इसमें आप क्या छोड़ेंगे? कुछ नहीं छोड़ सकते क्योंकि सारे ही कमीशंस पे बेस्ड हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस कमीशन से ही आएंगे। आपसे एक साथ 3 कमीशंस को ज्वाइन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपसे इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या था 1986 का। एक 68 है, एक 1968 है और एक 1986 है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एक्सप्लेन कीजिए, उसकी नीड क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी, क्यों हमने बनाया था, एम्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इस पे आ सकता है। या फिर 3 आपके जो रिकमेंडेशंस हैं, कमीशंस हैं, उनको ज्वाइन करके ही पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 या 53 एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो ये तीनों भी आपसे पूछ सकते हैं और आपसे इंडिविजुअली भी सारे के सारे जो भी आपकी कमीशंस है वो क्वेश्चंस इसमें से आ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एनसीएफ से भी आ सकता है। एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ के प्रोविजंस क्या थे, फ्रेमवर्क क्या था, किस लिए हमने एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाया था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये सब। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट से आपके क्या आएगा, एक तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा एनसीएफ पे, तो ज़रूर एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बाकी इनमें से आपको एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का मिल जाएगा। तो आपको प्रोविज़न सारे लर्न करने हैं, कौन कौन सा कमीशन था, मीनिंग पढ़ लीजिए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए कि मीनिंग में क्या बोल रहा है, कि सेकेंड एजुकेशन कमीशन किस लिए बनाया गया था, उसके इंपॉर्टेंट नीड्स पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे आप शॉर्ट करके या फिर एक ऐसा रीड कर लीजिए कि आप एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें लिख सकें। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई। थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज से रिलेटेड है। इसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो 3 लैंग्वेज फार्मूला आपको हमेशा हर क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है, तो ये ज़रूर पढ़ना है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक तो आप स्किप नहीं करेंगे, 3 लैंग्वेज फार्मूला आप ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका आएगा इश्यूज एंड डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। एंड लास्ट आपका जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है वो है मॉडर्नाइजेशन पे, कि मीनिंग क्या है मॉडर्नाइजेशन का, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। हम 16 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपके सारे ही यूनिट से बन सकते हैं। जैसे इसमें से बन सकता है आपका एसएसए क्या था,
RMSA की क्या पॉलिसीज़ थी, ठीक है। तो कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 16 मार्क्स का बन सकता है थर्ड यूनिट से, अकॉर्डिंग टू मी, वो है आपका मॉडर्नाइजेशन पे आ सकता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो ज़रूर आता है, तो वो ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से भी आ सकता है एक 16 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन हो गया आपके यूनिट थर्ड से। फर्स्ट इज़ फ्रॉम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, सेकंड इज़ फ्रॉम डिबेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिबरेशन LPG, एंड थर्ड इज़ फ्रॉम योर मॉडर्नाइजेशन, एंड फोर्थ इज़ फ्रॉम योर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं, ताकि जो आपका पेपर होगा उसमें आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। लास्ट यूनिट आपकी है यूनिट 4, जो कि आपकी इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन पे बेस्ड है। इसमें जो 16 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके बनेंगे कल्चर एंड एजुकेशन के ऊपर बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर, ये आपको मिल सकता है। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर, एंड एक क्वेश्चन आपका बनेगा रोल ऑफ टीचर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन एंड एग्लिटेरियन पॉलिसीज़। इसमें से भी आपके टोटल 4 क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो 16 मार्क्स के आपके बन सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक्स ज़रूर करने हैं। कल्चर एंड एजुकेशन, इनइक्वालिटीज़ भी आपका पूछ सकते हैं, बट इन शॉर्ट फॉर्म। न्यू इकोनॉमिक फॉर्म भी आपको पढ़ना है 16 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपको रोल ऑफ टीचर्स पढ़ना है एंड एग्लिटेरियन पॉलिसीज़ पढ़नी है। तो टोटल आपको क्या करने हैं, 4 क्वेश्चंस इसमें से करने हैं जो 16 मार्क्स के बन सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप ये सारे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे कि आपको कैसे अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है। टाइम बहुत कम है, तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि MDU के 30 अगस्त से पेपर स्टार्ट हैं, आने ही वाले हैं नेक्स्ट वीक से। और आज हमने सेकंड सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है जो का कॉमन सब्जेक्ट होता है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। एक आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कि आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझा दूंगी कि आपको कैसे करना है। प्रेजेंटेशन पेपर की अच्छी दीजिए, पढ़ने में कोई टेंशन नहीं होता है। आप क्या कीजिए, हेडिंग पढ़िए, मीनिंग पढ़िए, उसको प्रेजेंट इस वे में कीजिए कि जो यूनिवर्सिटी चेक करेगी, जो पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर है, वो ईजिली आपके पेपर को देखते ही नंबर दे दे, ठीक है। ये नहीं कि आप एक पैराग्राफ 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 ही लिखे जा रहे हैं हर पेज पे। पेज को भरने का तरीका सीखिए, मीनिंग लिखिए, हेडिंग डालिए बड़ी बड़ी, दैन उसका मीनिंग लिखिए 3 to 4 लाइन्स में। आफ्टर दैट फंक्शंस को पॉइंट्स में लिख दीजिए, पॉइंट्स से आपके काफ़ी पेज जो है कवर अप हो जाते हैं। दैन इंपॉर्टेंस है तो उसका फ्लो चार्ट बना दीजिए, फ्लो चार्ट बना के उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर ऐसे पेपर करेंगे तो आपकी शीट्स भी अच्छे से भर जाएंगी और आपका पेपर भी अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल फॉर्म में लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। बाकी CRSU की जो यूनिवर्सिटी की डेटशीट है वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके पेपर कैसे हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो आपकी जब डेटशीट आ जाएगी आपको पता चल जाएगा। मे बी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड तो होंगे, बट डिस्क्रिप्टिव मोड में ही हो, जैसे MDU के हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव या MCQs आई थिंक नहीं मिलेंगे आपको इस बार। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो ऑफलाइन की तरह ही करनी है, क्योंकि आपको पेपर्स में 16 मार्क्स का क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ कोई क्वेरी हो तो मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।